बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब देखिए बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई। एक क्लिफ है, क्लिफ का मतलब होता है कह सकते हो टीला हो सकता है, पानी में यानी समुद्रों में जो टीला होता है बीच बीच में कहीं पर, तो वो नदियों में टीला होता है, वैसे ये अपना टीला है कोई 92, बस इतना समझो कि 92 मीटर हाई का है, यानी हाइट इसकी कितनी है 92 मीटर। तो इसके टॉप से देखो बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 92 मीटर हाई क्लिफ, यानी कि ये क्लिफ 92 मीटर का है। इसके टॉप पर से जो है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉय, एक बॉय है, ये पानी में है, ये पानी में मतलब ये ऐसे समझो पानी में है, तो बॉय का मतलब कोई तैरती हुई चीज़ यहाँ पर मान लो है, तो इस टीले से उसको देखा जाता है, तो डिप्रेशन एंगल है वो। भाई हमने बताया था आपको कि जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल होता है। तो यहाँ से जब ऐसे देखा गया ना, तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल बना लो, ये 20 डिग्री है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, यहाँ ऐसे चित्र बनेगा, तो ये 20 डिग्री है। कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। तो ये बॉय है, इसकी यहाँ से इसके फुट से, यानी फुट मतलब ये चीज़, ये जो नीचे जो भी नीचे फुट होता है बॉटम होता है उसी को कहते हैं। यहाँ से ये कितनी दूर पे है बॉय, तो इसको हम कह देते हैं पी क्यू और आर, ऐसे ये एस है ना, ऐसे कर देते। तो ये चीज़, ये हमारा चित्र होगा, इसको हम लेट कर सकते हैं एक्स, ये हमने लेट कर लिया। तो इसका जो है आपको यहाँ पर अब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज इफ़ इट इज़ हॉरिजॉन्टल देन इट इज़ आल्सो हॉरिजॉन्टल, है ना। हम एंगल हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, तो ये 20 तो ये 20 अपना, ये इस हिसाब से हम लोग हमेशा डिप्रेशन एंगल को नीचे लाकर हम लोग एलिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। इसका बढ़िया चित्र आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये है चित्र, ठीक है। इसको मैंने एक्स पी क्यू को मान लिया कि ये एक्स है और ये आर क्यू तो हमें 92 मीटर दिया गया था, ये 20 है तो ये 20 मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें एक्स फाइंड करना है, ये चीज़ मैंने लेट कर ली यहाँ पर, हेयर आर क्यू 92 मीटर, लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्या लगाओगे, ये आर क्यू और यहाँ पर पी क्यू में क्या रिलेशन है, कौन जोड़ता है इनको, कौन जोड़ता है, टैन, ज़्यादातर तो टैन ही जोड़ेगा, तो टैन, इसलिए हम लोग यहाँ पर टैन क्या लगाएंगे, टैन, यहाँ पर हम लोग टैन 20 डिग्री करेंगे, टैन 20 डिग्री आ जाएगा आर क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। आर क्यू की वैल्यू है 92 और पी क्यू को हमने लेट किया है एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाएगी, सभी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 20 डिग्री कैसे निकाला जाए, तो हम 20 डिग्री निकालने नहीं जा रहे हैं, हम इसको एक्चुअली यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही हम 20 डिग्री निकालेंगे तो यहाँ रख देंगे वैल्यू टेबल से देखकर, तो यहाँ मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन को इस तरीके से करें कि डिवाइड ना करना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं इसको, टैन को हम लिख लेते हैं, जो है टैन, इस वाले टैन को लिख सकते हैं टैन 90 माइनस 70 डिग्री, ये चीज़ हम कर लेते हैं। देखो अगर 90 में से 70 जाएगा 20 आएगा, यही चीज़ है। अब यहाँ पर 92 अपॉन एक्स, ये हमने लिख लिया। अच्छा, हम यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि 90 में से 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 ही है, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें 90 माइनस टैन 90 माइनस थीटा जो होता है, टैन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है, हमारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ये थीटा के प्लेस पे 70 है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टैन 70 डिग्री, टैन 70 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 92 अपॉन एक्स, सॉरी यहाँ हमने गलत कर दी, यहाँ कॉट होगा, कॉट, यहाँ कॉट होगा, अभी हमने बताया ना कॉट होगा, तो यहाँ कॉट 70 डिग्री, कॉट 70 डिग्री, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये कॉट होगा, कॉट 70 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टैन लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट और टैन में ये रिलेशन होता है, 1 अपॉन टैन 70 डिग्री, और इसके बाद जो है 92 अपॉन एक्स। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स का 1 में कर लेंगे तो एक्स हो जाएगा, और ये 92 का मल्टीप्लाई टैन 70 डिग्री में कर लेंगे, ठीक है। और टैन 70 डिग्री की वैल्यू जो होती है आप टेबल से देख सकते हैं, टेबल से अगर आपको टेबल देखना नहीं आता है तो हमने वीडियो बना दिया है, वहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं, टेक्नोमेट्रिकल टेबल की मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, आप जाइए टेबल कैसे देखा जाता है उसमें देखिए, ठीक है। उसमें मैंने बाकायदा समझाया आपको टेबल कैसे देखा जाता है। तो हम यहाँ डायरेक्टली वैल्यू टैन 70 की रखेंगे, तो यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं कि टैन 70 डिग्री की वैल्यू होती है 2.7475, ये हमारी वैल्यू होती है
tan 70 डिग्री की। ठीक है, अब tan 70 डिग्री की ये वैल्यू हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, अगर मल्टीप्लाई डायरेक्टली हम लोग इसको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमें जो मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिलेगा 252.77 मीटर। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने यहाँ पर तक कर लेते हैं राउंड ऑफ। 2 देखो यहाँ 2 के बाद 7 है जो कि 5 से ग्रेटर है। अगर 5 से ग्रेटर है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 5 3 और बाकी सबको छोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 253 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वेश्चन था, इसका ये चित्र है और